नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भारत में चल रहे कुंभ मेले के दौरान किस प्रकार से विदेशी आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और उसके जवाब में भारत के नागा साधु संतों ने किस प्रकार से उसे लड़ाई करी और उसके बाद उसको हार का सामना करना पड़ा। साथियों, आपको बता दें कि भारत में कुंभ 4 जगह पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में भारत में प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, हरिद्वार में, नासिक में और चैन में। इन 4 जगहों पर भारत में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 वर्षों के बाद। ठीक इसी प्रकार साथियों, भारत में प्राचीन समय में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया गया था। कुंभ का मेला चल रहा था और काफी भीड़ भाड़ वहाँ पर थी, काफी लोग वहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। नागा साधु संतों का जमावड़ा भी वहाँ पर था। ठीक है, तो उसी क्रम में तो उसी के दौरान, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, 1398 ईस्वी में जब भारत में तुगलक वंश के शासक, क्योंकि भारत में छोटे मोटे राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था और उनकी आपसी लड़ाई, सत्ता को बनाए रखने के लिए आपसी लड़ाई के कारण जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको भारत में आक्रमण करने का मौका मिलता था। भारत पहले से ही सोने की चिड़िया कही जाती थी, मतलब यहाँ अपार धन संपदा थी और कई मंदिर मस्जिद थे, कई सोने चांदी हीरे जवाहरात, कई सारे मतलब यहाँ पर आपको मिलते थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के लालच बस आक्रमण करते थे। कई मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, जैसे मोहम्मद गजनबी हों, मोहम्मद गौरी हो। उसके बाद और भी कई आक्रमणकारी आए। इसी प्रकार आक्रमण करते समय उन्होंने अपने भारत में शासन करने की मंशा जाहिर की और शासन करने लगे। गुलाम वंश की स्थापना हुई। उसके बाद तुगलक वंश और हम आप लीजिए गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तो इस प्रकार से जब भारत में तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो उस समय तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश का नसरुद्दीन मोहम्मद जो था वो नसरुद्दीन जो शासक था, नसरुद्दीन महमूद, उस समय तुगलक वंश का शासक दिल्ली में शासन कर रहा था। बात करें तैमूरलंग की, तो तैमूरलंग का जन्म सहबरे सब्ज में हुआ था, जो उज्बेकिस्तान में है। वर्तमान में उज्बेकिस्तान में इसका 1336 ईस्वी में जन्म हुआ था। और उसके पिताजी जो थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उसका पुत्र है यानी कि तैमूरलंग है वो कट्टर अनुयायी था इस्लाम धर्म का। साथ ही उन्होंने सिकंदर और चंगेज खां की कहानी सुन रखी थी और उसके जैसे उन्होंने विश्व विजेता बनने का सपना भी देख रखा था। 1369 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। वहाँ पर एक समरकंद नाम की जगह है जहाँ पर मंगोल शासक शासन किया करते थे। तो उन्होंने वहाँ पर आक्रमण किया और उसे विजय प्राप्त की और वहाँ पर शासन करने लगा। वहीं 1398 के से पहले 1380 ईस्वी में 1380 एवं 1387 के बीच में उन्होंने खुरासान, फारस, अजरबैजान, अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो इसकी जो आक्रमण करने की प्रक्रिया रही उसने जारी रखा और 1393 ईस्वी में बगदाद के मेसोपोटामिया में आक्रमण किया और आधिपत्य कर लिया, जो भारत से काफ़ी नज़दीक है, इराक के पास। ठीक है, वहीं अब बात करें उसके बाद उसने 1398 से मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान में आक्रमण करने के बाद 1398 में भारत पर आक्रमण करने का उसने प्लान बनाया और उन्हें आक्रमण भी किया। 1398 में आक्रमण करने के बाद जब वह भारत की दिल्ली की तरफ रुख किया तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में उस समय जो शासक थे तुगलक वंश के नसरुद्दीन महमूद, उसका शासन था और वो काफ़ी निकम्मा शासक था। यूँ कहें कि वो काफ़ी योग्य शासक नहीं था। और जब तैमूर लंग उधर से आक्रमण करते हुए मुल्तान से, पाकिस्तान से भारत के पानीपत पहुंचा। तो पानीपत में उसने उससे लड़ाई करी और लड़ाई करने के बाद युद्ध हुआ तैमूर लंग और नसरुद्दीन महमूद के बीच में। और नसरुद्दीन महमूद बुरी तरह से पराजित हो गया और पराजित होने के बाद वह गुजरात की ओर चला गया और जो तैमूर लंग था वो दिल्ली आ गया। साथ ही दिल्ली में उसने खूब लूटपाट करी। लूटपाट करने के बाद उसने जो कई लोगों को कत्ल करवाया, लाखों लोगों को मरवाया वहाँ से और लगभग 5 दिनों तक लूटपाट करता रहा। वहीं जो जवान स्त्रियां थी, जवान महिलाएं थी, बेटियां थी, उनको उसने बंदी बना लिया। ऐसा कहा जाता है कि कई कारीगरों को उसने बंदी बनाया था और जब वह अपने समरकंद ले गया तो वहाँ पर उन्होंने एक जामा मस्जिद बनवाई थी जो भारत के कारीगरों के द्वारा बनाया गया था। इसी क्रम में जब वापस हो रहा था तो वापस के दौरान उसे जानकारी मिली थी कि हरिद्वार में एक कुंभ मेले का आयोजन किया गया है। कुंभ मेला चल रहा है और वहाँ काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लोग वहाँ पर अपनी धन संपदा, पशु और परिवार के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं। तो उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि आधी रात में ही वहाँ पर कूच किया हरिद्वार में जाने के लिए और आक्रमण करने के लिए उसने कूच कर दिया वहाँ से। और वहाँ जब हरिद्वार में पहुँचा तो ऐसा जानकारी मिली कि उसने लूटपाट शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी। और उसने ने जब ये जानकारी वहाँ के नागा साधु संतों को लगी तो नागा साधु संतों ने अपने हाथों में हथियार, तलवार और भाला के साथ उसके साथ युद्ध किया। और युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि भीषण युद्ध हुई और उसके बाद जो तैमूरलंग था उसको हार का सामना करना पड़ा और तैमूरलंग वहाँ से भाग गया।
तो साथियों, भारत में जो साधु संतों की परंपरा रही, साधु संतों की अपने सनातन धर्म की रक्षा यानी हिंदू धर्म की रक्षा की जो परंपरा रही, बहुत प्राचीन रही है। प्राचीन समय भी साधु संतों ने, चाहे वो शास्त्र हो, कई संत ऐसे हैं जो भारत के सनातन धर्म हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए संत शास्त्रों का उपयोग किया, और जब समय पड़ा तो उन्होंने शस्त्रों का भी उपयोग किया। जैसे कि कुंभ में हमला किया गया तो उसके दौरान उन्होंने वहाँ पर युद्ध किया और उस आक्रांता को वहाँ से लूटपाट करने से बचाया। तो साथियों, ये थी एक आक्रमणकारी की कहानी। उसके बाद वह अपने समरकंद जो स्थान है अपने जहाँ पर लौट गया। तो ये रही कहानी साथियों। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।